शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्भिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आज का विषय हमारा है वृश्चिक राशि वालों के लिए कि जून के मध्यकाल में ग्रहों का खेल आपके लिए किस प्रकार का रहेगा। यह जो समय है बदलाव का है, महत्वपूर्ण बदलाव का समय देखने को मिलता दिखाई दे रहा है। कुछ ग्राफ ऊपर नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी तख्ता कभी तखत, इस प्रकार का योग बनता दिखाई दे रहा है। धैर्य सूझबूझ के द्वारा जो निर्णय लोगे वही लाभ देंगे। जीवन में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन आपके समक्ष में, आपके पक्ष में भी आ सकते हैं, कुछ बातें आपके खिलाफ भी जा सकती हैं। धैर्य और गोपनीयता के अनुसार से कार्य करने की ज़रूरत है। आर्थिक व्यवसाय में जीवन में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा योग बनता दिखाई दे रहा है। इस समय के भीतर में अपनी शक्ति को पहचान कर सही रास्ते पर आगे चलने का आपको प्रयास करना पड़ेगा। गलत रास्ते पर जाकर कहीं ना कहीं आप फंस सकते हैं। गिरकर फिर उठने के योग बनते दिखाई दे रहे। कार्यक्षेत्र में अचानक बदलाव, नई जिम्मेदारी मिलने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। रणनीतिक सोच से कार्य करने की ज़रूरत है। बिना गोपनीयता परियोजनाओं पर कार्य करने की ज़रूरत है। गोपनीयता बनाए रखने की ज़रूरत है। खुली किताब की तरह अपने आप को रखने से कहीं ना कहीं परेशानी आने का योग बन सकता है। 16 से 19 जून के बीच में कोई ना कोई महत्वपूर्ण कार्य आपके समक्ष होता दिखाई दे रहा है। सही निर्णय आपको लाभ दे सकते हैं। रुका हुआ धन प्राप्त करने के योग बन सकते हैं। कुछ आर्थिक अड़चनें दूर करने के योग भी अवश्य आपको प्राप्त होंगे। निवेश, बीमा, टैक्स, विरासत इत्यादि संयुक्त रूप से संपत्ति इत्यादि के कार्यों में कहीं ना कहीं लाभ होने के योग बन सकते हैं। जोखिम भरे कामों से अवश्य बचने की ज़रूरत है। झगड़ों में न फंसें, क्योंकि मंगल परिवर्तन की तरफ जाएंगे आगे और कहीं ना कहीं नई झगड़े आपके जीवन में डालते दिखाई देंगे। प्रेम संबंधों में गहराइयों में विश्वास बढ़ता दिखाई दे रहा है। पुराने मतभेद समाप्त करने का योग आपको बन सकता है, इसलिए कोशिश करें यदि बन रहा हो तो आगे की झगड़ों से बचने के लिए तुरंत मतभेद शांत करने का प्रयास करें। स्वास्थ्य में सुधार के संकेत लेकर आ रहा है, लेकिन तनाव बढ़ता दिखाई दे रहा है। पेट संबंधित रोग, गुप्त रोग, हार्मोनल डिसऑर्डर्स, इन सब संबंध में, रक्त संबंधी समस्याएं थोड़ी ध्यान देने की तरफ जाती दिखाई दे रही। थोड़ा आराम पर्याप्त करें। अनियमित कार्यों से बचने का प्रयास करें। शोध करने वाले जो छात्र हैं उनके लिए, तकनीकी क्षेत्र में जो कार्य करने वाले छात्र हैं उनके लिए सफलता मिलने के योग बन रहे हैं। एकाग्रता और स्मरण शक्ति में वृद्धि के संकेत मिलते दिखाई दे रहे हैं। बच्चों के लिए समय थोड़ा एकाग्रता बढ़ा के काम करने वाला रहेगा। प्रतियोगी परीक्षाओं में जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको मेहनत का लाभ अच्छा मिल सकता है। धन लाभ होने के योग जहाँ से बन रहे हैं, भाग्य और धर्म के क्षेत्र से रुके हुए कार्य अचानक गति पकड़ सकते हैं। धार्मिक कार्यों में, पूजा में यदि गुरु कृपा से लाभ मिलने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं, इसलिए गुरु चरण का विशेष तौर पर ध्यान रखने का प्रयास करें। पद प्रतिष्ठा के लिए पदोन्नति के योग बनते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन थोड़ा महंगा पड़ता दिखाई दे रहा है इस समय। सरकारी प्रशासनिक कार्यों में, प्रतिबंध के क्षेत्र में विशेष तौर पे उनसे जुड़े कार्यों को लाभ होने के योग बनते दिखाई देंगे। यात्रा इत्यादि के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। लंबी यात्राएं करने का योग बन सकता है और वो कहीं ना कहीं अच्छा ही रहेगा। नेगेटिव नहीं होगा, पॉजिटिव योग बनते दिखाई देंगे। ऑनलाइन जो लोग काम कर रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय संपर्कों का फ़ायदा उनको मिल सकता है। शिक्षा के क्षेत्र में, नौकरी के क्षेत्र में, व्यवसाय के क्षेत्र में कुछ नए ऑफर्स प्राप्त करने के योग बन सकते हैं। सामाजिक संपर्कों से कहीं ना कहीं भविष्य में आगे कुछ लाभकारी योजनाओं से लाभ मिलने के योग भी बनते दिखाई दे रहे हैं। निर्णय बड़ी सावधानी के साथ में, अनिर्णय की स्थिति में ना फंसे। कहीं नहीं तो कहीं गिर के फिर उठने के लिए मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। बार बार निर्णय बदलना, अवसर हाथ से निकल जाएंगे, इस बात का ध्यान रखना। दिखावा और विलासिता, बेकार के कामों में फंसने से बचना चाहिए। लग्जरी चीज़ें, फैशन संबंधित काम है, समाज की प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए बहुत सारे लोग पागलों की तरह उसके पीछे भागते रहते हैं। क्षणिक चीज़ है, उससे कोई लाभ नहीं होने वाला। अन्य खर्चे बढ़ने के योग दिखाई देते हैं। आपकी जिम्मेदारी, अपनी जिम्मेदारी यदि दूसरों पर छोड़ दोगे तो इसमें नुकसान होने के पूर्ण योग बनेंगे। हर चीज़ में स्वयं ध्यान देना पड़ेगा। जीवन साथी के साथ प्रेम संबंधों को लेकर थोड़ी सी नज़रअंदाजी जो है वो कहीं ना कहीं परेशानी पड़ सकती है, इसलिए छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज ना करें और संवाद में गलतफहमी बढ़ने के योग ना बनाएं, इस बात का ध्यान रखें। स्वास्थ्य का विशेष तौर पर ध्यान रखें। त्वचा संबंधित रोग, कमर संबंधित रोग, जिनको शुगर है या किडनी संबंधी समस्याएं, उनको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। इस वक्त आपकी राशि के दृष्टिकोण से योग बन रहे हैं, उनको ध्यान रखते हुए कार्य कर लेंगे तो अच्छा रहेगा।
11 जून से लेकर 20 जून के बीच में वृश्चिक राशि वालों के लिए समय गुप्त लाभ का भी है। निवेश जरा सोच समझ के करें तो अच्छा रहेगा। उन्नति के परिवर्तन के लाभ बनते दिखाई दे रहे हैं। अवधि में सूझबूझ और रणनीतिक लाभ मिलने के लिए थोड़ी सावधानी काम करें, जल्दबाजी से बचने का प्रयास। वृश्चिक राशि वालों के लिए जून का मध्यकाल विशेष परिवर्तन का योग लेके आता दिखाई दे रहा है। सूर्य, मंगल, बुध, शुक्र इत्यादि इन समस्त ग्रहों की स्थिति में बहुत सारे विशेष परिवर्तन के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले 11 तारीख की यदि हम बात करें, बृहस्पतिवार का अवसर है, एकादशी तिथि विद्यमान है और इस दिन आपकी राशि के दृष्टिकोण से जो ग्रहों का योग बन रहा है, बुध महाराज परिवर्तन कर कर जो जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं बृहस्पति के नक्षत्र में जा रहे हैं, शुक्र कहीं ना कहीं शनि के नक्षत्र में प्रवेश करते दिखाई दे रहे हैं और इन सब ग्रहों का परिवर्तन का प्रभाव आपके मानसिक रोग पे बढ़ता दिखाई दे रहा है। मानसिक अवसाद थोड़े बढ़ सकते हैं, ध्यान रखना। एंजाइटी डिसऑर्डर, बहुत ज़्यादा चिंता, बहुत ज़्यादा फिक्र, थोड़ा मस्त होकर काम करने का प्रयास करो। बहुत ज़्यादा दिमाग पे प्रेशर लेकर काम करने से बहुत अनिष्टकारी योग बन जाते हैं। इस दिन तुम एकादशी का व्रत रखो, सात्विकता से काम करो, थोड़ा कुछ दिन भगवान पे छोड़ देने चाहिए। भगवान जैसा करेंगे अच्छा करेंगे और आप भगवान पे विश्वास करोगे तो भगवान पे कहीं ना कहीं सब चीज़ें ठीक करने की शक्ति अपने आप में विद्यमान है। इस दिन कमला पुरुषोत्तम एकादशी है। भगवान विष्णु का सुंदर पूजन कर कर उन पर तुलसी दल अर्पित करो, उन पर पंचामृत अर्पित करो, फिर चरणामृत ग्रहण कर लो, क्योंकि ग्रह हल्के हो तो उनके ऊपर ही सब कुछ समर्पित करने का प्रयास करना चाहिए। इन दिनों आपकी राशि के दृष्टिकोण से ये बुध का परिवर्तन होने जा रहा है, ये जो बृहस्पति के नक्षत्र में, ये बहुत अनुकूल है। बहुत चीज़ों को आपको संवारने के लिए स्थिति उत्पन्न करता दिखाई दे रहा है, लेकिन थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए कार्य करें, अननेसेसरी खर्चे ज़्यादा ना करें, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करना बहुत ज़रूरी है। एक जो ब्रह्मास्त्र उपाय है, कहा जाता है एकादशी का उपाय अपने आप में ऐसा ब्रह्मास्त्र है जो सब अनिष्टों को, हमारे जीवन में जो कष्ट आते हैं ना, कैसे ही विकट स्थितियों, ग्रह तो पढ़ने का योग बनाते हैं, लेकिन यदि हमारे पुण्य बड़े हुए तो कहीं ना कहीं अनिष्ट में पता ही नहीं चलता कब आते हैं कब चले जाते हैं। तो इसलिए पुण्य को बढ़ाने के लिए इस पुरुषोत्तम मास में पढ़ने वाली, फिर करीब बहुत वर्षों बाद पड़ेगी इस पुरुषोत्तम मास में ये कमला पुरुषोत्तम एकादशी जो जेठ के महीने में पड़ती है, तो इस दिन अवश्य व्रत रखें, भगवान का पूजन करें, सब भगवान अनिष्ट दूर करेंगे। 12 तारीख शुक्रवार का अवसर, द्वादशी तिथि विद्यमान है। प्रदोष व्रत साथ लेकर आई है। द्वादशी शुक्र प्रदोष जीवन में सुख समृद्धि को देने वाली, प्रदोष व्रत को देने वाली एकादशी मानी जाती है। ऐसे में ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से आपकी राशि में जो ग्रहों का योग बन रहा है वो थोड़ा क्रोध बढ़ाता दिखाई दे रहा है। छोटी सी बात में किसी ने कुछ काम नहीं किया, गलती हमारी थी लेकिन हमने ध्यान नहीं दिया, तो जुर्माना हमको करना पड़ेगा। थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखें। भाग्य से बहुत सारी चीज़ें सपोर्ट करने को तैयार हो रही हैं, लेकिन हर दिन एक समान नहीं होता है। कई बार दिन अच्छा, कभी दिन खराब होता है, तो इसलिए बेकार को क्रोध करने से बचना चाहिए। हो सके तो सुबह सुबह भगवान सूर्य को थोड़ा जल दें, थोड़ा दूध मिले जल से भगवान को अभिषेक, अब भगवान को अर्घ देने से आपके अनिष्ट दूर होंगे। और शाम के समय थोड़ा आने वाले समय में परिवर्तन का योग बहुत विशेष बन रहा है जो आपको लाभ देने का योग बनाएगा। तो शाम के समय हो सके तो थोड़ा इत्र लेकर भगवान शंकर को अर्पित कर दीजिए। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, उससे अभिषेक ही कर लीजिए भगवान का, कनिष्ठ को दूर कर देंगे। आने वाले समय में लॉटरी लगा देंगे भगवान आपकी। 13 तारीख शनिवार का अवसर, त्रयोदशी तिथि विद्यमान है। चंद्रमा उच्च के होने जा रहे हैं, साथ में मासिक शिवरात्रि का योग लेकर आ रही है ये तिथि। और आपकी राशि के दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो आपके वारे न्यारे करने वाली है, सही सोच आपके मस्तिष्क में आने वाली है। लेकिन जल्दबाजी में काम शैतानी के वाला ना करें, इस बात का ध्यान रखें। जल्दबाजी का काम शैतान का होता है। चीज़ें बहुत बढ़िया से ऑर्गेनाइज करना आप अच्छे से जानते हैं। आपकी राशि में इस वक्त योग भी चल रहा है बहुत बढ़िया, जो आप चीज़ों को अच्छे से ऑर्गेनाइज कर पाएंगे। लेकिन भ्रम की स्थिति बार बार बन के आ जाती है, क्योंकि राहु का थोड़ा नेगेटिव प्रभाव आपकी राशि में चल रहा है, तो उस भ्रम को त्यागने का प्रयास करें। शनिवार का अवसर है, मासिक शिवरात्रि है, हो सके थोड़ा भस्म लेकर भगवान का अभिषेक उससे करने का प्रयास करें। ये राहु के नेगेटिव प्रभाव को भी ठीक करेगी, शनि के नेगेटिव प्रभाव को भी आपकी राशि से दूर करने का सुयोग बना देगी। तो ये कहीं ना कहीं बुद्धि से जो शनि का प्रभाव है उसको दूर करने का योग सुंदर रूप से बनेगा आपकी राशि में। 14 तारीख रविवार का अवसर, चतुर्दशी तिथि विद्यमान है, साथ में अमावस्या का पुण्य लेकर आई ये तिथि। आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखें तो आपका सोच बिल्कुल पॉजिटिव है। अपनी सोच के अनुसार से, अपने विचार के अनुसार से कार्य करने का प्रयास करें। दूसरे की सोच को, दूसरे की बात को अपने ऊपर हावी ना होने दें। कई बार सामने वाले की बात पे हम दबाव में आके कई बार काम करने का प्रयास करते हैं, वो कहीं ना कहीं इस दिन आपकी राशि के दृष्टिकोण से थोड़ा भारी पड़ता दिखाई दे रहा है। अपने विचार को प्रायोरिटी दें, अपने विचार के अनुसार से कार्य करने का प्रयास करें। अमावस्या है पितृ कार्य के लिए, तो कोशिश ये करें अपने पितरों के निमित्त किसी को भोजन कराएं, पिंडदान करें अपने पितरों के निमित्त। जो बुजुर्ग घर के हैं, पितृ थे, उनको याद करके उनके निमित्त गऊ का ग्रास निकाल दें।
जो कुछ भी करेंगे वो हमेशा शुभ ही होगा आपके लिए। 14 तारीख रविवार के दिन खास योग बन रहा है, अमावस्या चतुर्दशी के साथ अमावस्या का योग बन रहा है और ये पुरुषोत्तम मास की अमावस्या का योग बन रहा है जो पैतृक कार्य के लिए है। इस दिन विशेष तौर पर ये कहा गया है, ये बहुत वर्षों बाद योग बना है। जेठ के अंदर जो अमावस्या जो पुरुषोत्तम मास बना है उसकी अंतिम दिवस है और इस समय में खास उपाय विशेष तौर पर करने का प्रयास करना चाहिए। हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस दिन विशेष तौर पर यज्ञ रखा है और साथ साथ ब्राह्मण भोजन रखा है। गायत्री का यज्ञ विशेष तौर पे रखने का हमने प्रयास किया है। कोशिश ये करें अपने निमित्त, अपने पितरों के निमित्त, जो पितृ इत्यादि है उनके निमित्त गायत्री का यज्ञ करने का प्रयास करें। आप सम्मिलित हो सकते हैं इस यज्ञ में आकर। यहाँ पर विशेष तौर पर बड़े भव्य यज्ञ कुंड रहते हैं और उसके अंदर गायत्री के द्वारा, विशेष सामग्री के द्वारा हम लोग यज्ञ करने की व्यवस्था बनाते हैं। तो आप सब हमारे साथ बैठकर रविवार के दिन सुबह करीब 8 बजे से लेकर करीब 10 बजे तक ये यज्ञ चलेगा, उसमें सम्मिलित होइए। पितरों के निमित्त, आत्म शांति के लिए, नवग्रहों के लिए कष्ट दूर करने के लिए। ये जो पुरुषोत्तम मास है ना, कहा जाता है कि इसमें किया हुआ छोटा सा कार्य भी सहस्त्र गुना अधिक संधि काल में लाभ देने की योग बनाता है, पुण्य को बढ़ाने का योग बनाता है। महाभारत काल में भी इस बात को भगवान कृष्ण ने स्वयं वर्णित किया है। जब पांडव राज्य विहीन हो गए थे तब इस पुरुषोत्तम मास में ही उन्होंने पुण्य कर अपने बहुत सारे कष्टों को दूर करने का योग बनाया, राज्य भी पुनः प्राप्त किया। तो ये अंतिम अमावस्या योग पड़ रहा है, इस पुरुषोत्तम मास का अंतिम रविवार है जिसमें अमावस्या के साथ में योग बनकर आया है। तो कोशिश करें अपने पितृ शांति के लिए गायत्री का यज्ञ यथाउचित भाव से या तो घर में बैठ के कीजिए, गायत्री जप कीजिए, ब्राह्मण भोजन कराने का प्रयास कीजिए, गऊ ग्रास निकालने का प्रयास कीजिए। तो इस समय में यदि ये छोटे छोटे कुछ उपाय कर लिए जाएँ तो सत्य माने बहुत सारे कष्ट निवृत्ति के योग बन जाते हैं, कष्टों से दूर भागने के योग बन जाते हैं, दूर होने के योग बन जाते हैं। तो हमने विवेकानंद योगाश्रम में यज्ञ रखा है, साथ में गौ पूजन रहेगा, ब्राह्मणों का भोजन रहेगा, बड़ा भंडारा रहेगा। तो आप सब भी अपने पितरों के निमित्त यदि यज्ञ में भाग लेना चाहते हैं तो अपना स्थान आरक्षित करने के लिए फ़ोन पे संपर्क साध कर उस व्यवस्था में शामिल हो सकते हैं और बहुत से पुण्य प्राप्त करने के सुंदर सुयोग बना सकते हैं। 15 तारीख सोमवार का अवसर और वृश्चिक राशि वालों के लिए मान लीजिए कि इस समय तो ये सबके लिए बड़ा पुण्यदायक दिन है। पुरुषोत्तम मास चल रहा है, सोमवार का अवसर है, अमावस्या तिथि है, साथ में संक्रांति है, जीवन में एक बार आने वाला योग है ये। इसके बाद पता नहीं कभी जीवन में प्राप्त होगा कि नहीं होगा, आप मान के चले। अभी कथा भी हम समझाएंगे आपको, लेकिन ये ग्रहों का योगा योग जो परिवर्तन की तरफ जा रहा है, आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपको समझ लेना चाहिए किस प्रकार का योग है ये। इस वक्त योग जो है आपकी राशि में जो सूर्य परिवर्तन करके ला रहे हैं, साथ में शुक्र के साथ योग बनाने वाले हैं। ये योग जो है ऐसा है कि आपकी जीवन में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन का योग बन सकता है। गलत रास्ते पे गए तो उजड़ सकते हो, सही रास्ते पे जाए तो विशेषतौर संभल सकते हो। ये खास तौर पे परिवर्तन का योग बनता दिखाई दे रहा है। बहुत सारे लोग आपके विपक्ष में जाते दिखाई देंगे और इस समय में थोड़ा संभल कर आपको कार्य करने की ज़रूरत है। छोटी छोटी बातों में उग्रता प्राप्त करने के लिए कहीं ना कहीं कष्ट प्राप्त करने के योग बन सकते हैं। सपोर्ट की ज़रूरत है, साथ लोगों को साथ लेके चलने की ज़रूरत है। भागीदारी जो पार्टनरशिप वाला काम है वो कहीं ना कहीं लाभ देने के योग बना सकता है आपकी राशि के दृष्टिकोण से। और छिटक के अपना 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 करोगे, मैं ही करूँगा, तब कहीं ना कहीं अकेले पड़ सकते हो। लोगों का साथ लेके चलने का प्रयास करो, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इस समय आपकी राशि के दृष्टिकोण से ध्यान रखना चाहिए चरित्र का बहुत सावधान। गलत रास्ते पर जाने, अधर्म के रास्ते पर जाने से कहीं ना कहीं परिवार भी खराब होगा, अनिष्टकारी योग भी बनेंगे और कष्ट होने के योग भी बन जाएंगे। तो इसलिए चरित्र को भी साफ रखने का प्रयास करें। ये बड़ा पुण्यवान अवसर है। इस दिन विशेष तौर पर अपनी राशि के दृष्टिकोण से जो कुछ दान कर पाओ वो बहुत अच्छा है। इस दिन जल का दान किया जाता है, इस दिन पितरों के निमित्त भोजन कराना चाहिए, इस दिन छाते का दान करना चाहिए, इस दिन अन्न का दान करना चाहिए। सोमवती अमावस्या बड़े भाग्य से मिलती है। 15 तारीख को सोमवार है और पुरुषोत्तम मास का अंतिम दिवस है। अमावस्या के साथ में योग बन रहा है सोमवती अमावस्या का योग। ये कोई साधारण योग लेके मत चलना। बहुत सारे लोग साधारण सोमवती अमावस्या मान लेते हैं। एक तो पुरुषोत्तम मास, फिर उसमें सोमवती अमावस्या। कहा जाता है कि पांडवों के जीवन काल में एक बार भी सोमवती अमावस्या का पुण्य नहीं पड़ा था। वो तरसते रहे कि जीवन में सोमवती अमावस्या किसी न कभी आ जाए, कभी आए, लेकिन पूरे जीवन पर्यंत कहा जाता है पांडवों के काल में एक बार भी ये संधि काल नहीं पड़ा। और अब कलयुग में बड़ी विचित्र स्थिति है कि ये बार बार योग घूमकर आता है, लोग इसका महत्व नहीं समझते। जो पुण्यवान लोग हैं इसका महत्व समझ जाते हैं, वो अपने लिए अद्भुत रूप से कष्टों को निवृत्त करने का, कष्टों को दूर करने का सुंदर रास्ता बना लेते हैं। फिर हम वैसे ही लूटते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं कि बहुत सारे लोग कि भैया हम जो है, बहुत सारे लोग पुण्य करते हैं तो उनके जीवन में पुण्य का अकाउंट बढ़ जाता है। अज्ञानता में बहुत लोग भूल जाते हैं, तो भूलिएगा मत। इस बार तो
जो कि ये जो योग बना है जेठ के महीने में, जेठ के महीने में पुरुषोत्तम मास जो अधिक मास पड़ा उसके अवसर में वो ही सहस्त्र गुना लाभदायक है, और उसी में ये जो सोमवती अमावस्या का पुण्य पड़ गया है, तो इससे श्रेष्ठ क्या हो सकता है। तो कोशिश करें इस दिन, कहा जाता है तीर्थ जल में जाके स्नान करना, यज्ञ करना, दान करना, ग्रहण से भी ज़्यादा पुण्यदायक कोई समय हो सकता है इस संधि काल, तो वो योग बना के स्थिति उत्पन्न करता है। तो कोशिश करें इस दिन यथाउचित भाव से गायत्री का यज्ञ करने का प्रयास करें और गौ पूजा करने का प्रयास करें, यज्ञ इत्यादि करने का प्रयास करें। हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस सुंदर सुयोग पर विशेष तौर पर बहुत सारे यज्ञ इत्यादि रखे हैं, गौ पूजन का कार्यक्रम रखा है, गायत्री का यज्ञ रखा है। आप भी चाहें तो अपने पितरों के निमित्त अपने जीवन के कष्टों को दूर करने के लिए उस यज्ञ में शामिल होकर भगवान के प्रार्थना का दिव्य लाभ लेने की सुंदर सुयोग बना सकते हैं। और ऐसे में जो छोटे छोटे कार्य किए जाते हैं वो समस्त प्रकार के, और इस बार तो संक्रांति भी साथ पड़ गई है। देखिए, सोमवती अमावस्या, पुरुषोत्तम मास का अंतिम दिन, सोमवार का दिन अमावस्या, साथ में संक्रांति भी। संक्रांति के साथ साथ सूर्य के साथ चंद्रमा भी एक ही दिन में परिवर्तन करने के योग बना रहे हैं। तो ये संधि काल है, विशेष तौर पर एक छोटा सा कर्म आपके जीवन में अनेक प्रकार के कष्टों को दूर करने का सुंदर रास्ता बना सकता है। लेकिन मनसा वाचा कर्मणा, आप विश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ, यदि श्रद्धा विश्वास के साथ कोई कार्य ना किया जाए ना, तो कितना ही बड़ा पुण्य कार्य हो तो वो सब वेस्ट हो जाता है, किसी काम नहीं आता, व्यर्थ चला जाता है। विश्वास के साथ कि हे परमात्मा के श्री सुंदर चरणों में इस दिन यदि एक बार, एक क्षण के लिए भी, एक घड़ी आदि घड़ी तुलसी पुनियाद कहा गया, तुलसी संगत साथ की हरे कोट अपराध, तो इस बड़े एकाग्र भाव से इस समय में जो भी जहाँ भी हो वहाँ बैठ के थोड़ा पुण्य कार्य करने का प्रयास करें। सत्य माने आपके जीवन के कष्टों को दूर करने का सुंदर सुयोग अवश्य प्राप्त होने के रास्ते प्राप्त हो जाएंगे। तो इसमें कोई संशय नहीं है, इसका लाभ आपको अवश्य लेने का प्रयास करना चाहिए। 16 तारीख मंगलवार का अवसर, द्वितीय तिथि विद्यमान है, प्रतिपदा क्षय हो गई है, शुद्ध जेठ आरंभ हो गया है और 7वां बड़ा मंगल पड़ने का योग बन रहा है। इस दिन मंगल परिवर्तन की तरफ जा रहा है और ये मंगल का योग आपकी राशि के दृष्टिकोण से परिवर्तन करते हुए अपनी राशि से निकलकर शनि की दृष्टि में आ रहा है और ये कहीं ना कहीं उपद्रव को जन्म देता दिखाई दे रहा है। दूसरों के झगड़ों से दूर रहने का प्रयास करें, अपने झगड़े सुलझाने का प्रयास करें, अपने काम से काम रखने का प्रयास करो, बहुत ज़रूरी है, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। अभी मंगल सूर्य के नक्षत्र प्रवेश करेगा और आगे जाके मंगल राशि बदलने का भी योग बनाएगा। तो मंगल बहुत तेज गति से राशि परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, उनके सूतक पातक आरंभ होते दिखाई दे रहे हैं। कोशिश करो नित्यपति हनुमान जी का स्तवन करने का प्रयास करो। 7वां बड़ा मंगल है, इस दिन हनुमान जी का सुंदर स्तवन कर और देवता चित्त न धरें हनुमत से ही सर्व सुख करें, इस सिद्धांत को मानकर हनुमान जी की शरण में जाने का प्रयास करो। वही आपके मित्र हैं, वही आपके सखा हैं, इसी भाव से कार्य करने का प्रयास करो, कल्याण होगा। तो मिथुन राशि वालों, 16 तारीख का जो दिन है वो बहुत खास रहने वाला है, हर व्यक्ति के लिए खास रहने वाला है। 16 तारीख को 7वां बड़ा मंगल पड़ रहा है। इस दिन विशेष तौर पर मान के चलें, ये शुद्ध रूप से जो जेठ का महीना चल रहा है, आखिरी के 10-12 दिन बाकी हैं, उसमें जो ग्रहों का योग बनकर तैयार है, 7वां बड़ा मंगल का योग बन रहा है। अवध के नवाब की बेगम थी, कहा जाता है कि उनके जीवन में कोई कष्ट था वो प्राप्त नहीं हो, कुछ से निवृत्ति हो नहीं पा रही थी, जगह जगह बहुत सारे दरों पे धक्के खा चुकी थी। कोई संत मिले उनको, उन्होंने कहा कि हनुमान जी की उपासना करें, और उन्होंने हनुमान जी की उपासना करी, बड़े मंगल के दिन हनुमान जी से प्रार्थना करी और सत्य माने उनके जीवन में वो रत्न उनको प्राप्त हुआ जो कहीं ना कहीं से उनके जीवन में निवृत्ति का मार्ग बना ही नहीं पा रहा, तो उनकी मनोकामना पूर्ण करने का योग बना। हनुमान जी प्रत्यक्ष देवता हैं और देवता चित्त न धरहि हनुमत से ही सर्व सुख करे। ये 7वां बड़ा मंगल का योग जेठ में इस बार पड़ा है। अधिक मास में जेठ मंगल पड़ गए थे और शुद्ध के रूप में यदि शुद्ध जेठ को देखा जाए तो तीसरा बड़ा मंगल पड़ रहा है। तो जो भी है इस दिन बहुत बड़ा परिवर्तन करने का योग बना और साथ साथ मंगल आप यदि देखा जाए तो इस दिन कृतिका नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं, जो मंगल की शक्ति को और ज़्यादा बढ़ा देगा। जिस राशि में मंगल चल रहे हैं इस वक्त, वहाँ पर जाकर मंगल पूर्ण ताकत में हो जाते हैं और वहाँ सूर्य जाके उच्च के हो जाते हैं। ऐसे सुंदर सुयोग के साथ मंगल अपनी पूर्ण ताकत दिखाकर इस वक्त योग बनाते दिखाई दे रहे हैं, तो उसका लाभ लेने की आवश्यकता है और हनुमान जी से थोड़ी प्रार्थना करने की आवश्यकता है। बड़ा मंगल, जैसे हमने आपको उदाहरण दिया, बहुत सी मनोकामनाओं को पूर्ण करने का अद्भुत योग बनाते हैं, तो जेठ के मंगल खाली नहीं जाने चाहिए। इस कलिकाल में समस्त कष्टों से निवृत्ति का योग बनाते हैं। तो हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस दिन सुंदरकांड का सुंदर पाठ रखा है, सवा मणि का भोग रखा है। विवेकानंद योगाश्रम जमुना पार दिल्ली में लक्ष्मीनगर क्षेत्र में सुंदर रूप से सिद्ध हनुमान जी की मूर्ति है, जो आचार्य केशव देव जी के द्वारा प्रतिष्ठित की गई। और इस मूर्ति का दिव्य चमत्कार ये है कि आचार्य जी को सबसे पहली सिद्धि जो हुई थी वो हनुमान जी के द्वारा ही हुई थी।
वो अद्भुत रूप से उनके हनुमान चालीसा की सिद्धि के द्वारा चमत्कार होते हैं, आप स्वयं देख सकते हैं। आइए हनुमान जी का दर्शन कीजिए, साथ में बैठिए और ये हनुमान जी का सुंदर पाठ करके परमात्मा की कृपा से सुंदर लाभ लेने का प्रयास करें। हर मंगलवार पे सुंदरकांड का पाठ रहता ही, लेकिन बड़े मंगल पर ये सुंदर योग जो बन रहा है, बहुत सारे लोग आश्रम पे आकर नित्य प्रति इसका लाभ लेते हैं। तो आप भी सुंदर रूप से इस जून के महीने में सुंदर रूप से, गर्मी व्याप्त हो रही है लेकिन सुंदर योग है, आप इसका लाभ अवश्य लेने का प्रयास के परमात्मा की कृपा से कष्ट दूर होने के अद्भुत योग बनेंगे जीवन के। आप अपना स्थान आरक्षित करने के लिए फ़ोन पे संपर्क साध सकते हैं। तो इस प्रकार से आपके राशियों के अनुसार से आपने जाना कि किस प्रकार, कौन सा दिन, कब क्या कुछ कर लेने से आपके जीवन के बहुत सारे कष्ट दूर हो सकते हैं। देखिए, एक बात मान के चलें, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। हमारे जीवन में किया हुआ जो कर्म है वो कभी क्षय नहीं होता। कर्म के द्वारा ही कर्म को काटा जा सकता है, दुष्कर्म को काटा जा सकता है शुभ कर्म से। इसीलिए भारतीय संस्कृति में इन बातों को समझाया गया है। ऐसा नहीं है कि इस संसार में हमारे द्वारा कोई गलती हो गई तो उसका प्रायश्चित नहीं किया जा सकता। उसके सबके प्रायश्चित, शास्त्रों में, पुराणों में इतनी कथाओं का वर्णन जो दिया गया है वो यही समझ उपस्थित करने के लिए दिया गया है कि आप अपने जीवन में सद्कर्म करने का यथोचित भाव से प्रयास करें। आपके बैलेंस शीट में जिस प्रकार से दो अकाउंट के दो भाव होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, डेबिट क्रेडिट, उसी प्रकार समझें कि एक डेबिट है, क्रेडिट है, खर्चा का भाव और आमदनी का भाव। वही शुभ कर्म आपकी आमदनी है और दुष्कर्म आपका जो है वो खर्चा है। इस बात का ध्यान रखना। शुभ कर्म भोग के द्वारा समाप्त हो सकते हैं और अशुभ कर्म भी भोग के द्वारा ही समाप्त हो सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना, शुभ कर्म को बढ़ाने के लिए इन सब बहुत सारे ज्योतिषगण आज की तारीख में तथाकथित तौर पर बहुत सारे लोग व्यंग्यात्मक तौर पर बात कर लेते हैं। शास्त्र के दृष्टिकोण से भारतीय संस्कृति में हर चीज़ को बड़े वृहद रूप से वर्णन करने का प्रयास किया गया है। ज्योतिष काल गणनाओं के अनुसार से किस प्रकार के ग्रह योग बन रहे हैं और क्या कुछ जीवन में घटने के योग बनते हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि एक ग्रह अशुभ चल रहा है और उन समस्त व्यक्तियों के जीवन में यदि उस ग्रह का प्रभाव है तो किसी के लिए अच्छा, किसी के लिए खराब क्यों है। वातावरण में बहुत सारे प्रभाव होते हैं, सब लोग उसके साथ उसी के अनुसार क्यों नहीं होते। हर एक का कर्म उसके साथ जुड़ा हुआ है। पुण्य कर्म, पाप कर्म हर एक के साथ जुड़े हुए हैं। जिनके पाप ज़्यादा होते हैं उनको ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है और जिनके पुण्य ज़्यादा होते हैं उनके जीवन में छोटी मोटी कष्ट आने की, ग्रहों के अशुभ होने का प्रभाव पता नहीं कहाँ से कहाँ तक उड़ जाता है। इसीलिए कोशिश ये करें, यथा येन केन प्रकारेण अपने शुभ कर्मों को यथाउचित भाव से बढ़ाने का प्रयास करें। इस समय तो वो समय चल रहा है। इस समय तो जी हाँ, पुरुषोत्तम मास चल रहा है। पुरुषोत्तम मास का अंतिम काल चल रहा है। भगवान कृष्ण ने पांडवों को समझाते हुए पुरुषोत्तम महात्म के महत्व को बताया है। पुरुषोत्तम जो मास है उसके महत्व को बताया। कहा जाता है, यहाँ भी भागवत के अंदर विद्यमान कथा आती है कि पांडवों ने इस पुरुषोत्तम मास की कथा का श्रवण करके पुण्यों को बढ़ाकर ही अपने जीवन में पुनः राज्य को प्राप्त किया था। तो ये शास्त्र की कथाएं ऐसे व्यर्थ नहीं हो सकती हैं। लोग लगे हैं पता नहीं कौन कौन से उपाय करने के लिए, कौन कौन से कष्ट को निवृत्त करने के, कभी यहाँ भाग रहे हैं, कभी वहाँ भाग रहे हैं। मोह को कहाँ ढूंढे रे भैया, मैं तो तेरे पास रे। परमात्मा ने यही भाव रखने का प्रयास किया ना। इधर उधर भटकने से कुछ नहीं मिलने वाला। इसलिए कोशिश ये करें, इस ज्योतिष विज्ञान के कार्यक्रम में हम आपके समक्ष वो कथाओं को इसीलिए उपस्थित करते हैं कि कथाएं ज्योतिष के कार्य जो आपके जीवन के कष्ट हैं, ग्रहों का निवारण उन कथाओं के माध्यम से हमें समझना चाहिए। पंचांग उस बात को प्रतिपादित करता है। हर कुछ जो है, बड़ी टेस्टिमनीज जो है हमारे शास्त्रों में सुंदर रूप से वर्णित की गई हैं और उन टेस्टिमनीज को कथा के रूप में शास्त्र में प्रमाणित कर दिया गया है। तो इसलिए अपने मति भ्रम को दूर करें। तिल की ओट पहाड़ है। इस जीवन में कष्ट को दूर करने का रहस्य इतना ही छोटा सा है। हरिनाम का स्मरण कर लेने से पता नहीं कितने पुण्य जाग जाते हैं। सब कहा गया ना, स्मरण जो कर लेने थे, जो जब हम प्रार्थना करते हैं, सौराष्ट्रे सोमनाथम श्रीशैल मल्लिकार्जुन, अंत में कहा गया सप्त जन्म कृतम पापम स्मरणेन विनश्यति। स्मरण कर लेने मात्र से कष्ट दूर होने के सुंदर सुयोग बन जाते हैं। तो अब ग्रह परिवर्तन की तरफ बहुत तेजी से जा रहे हैं। बृहस्पति महाराज परिवर्तन करने का सुयोग बना चुके हैं और ये बृहस्पति का परिवर्तन 12 वर्ष बाद उच्च के योग में जिस प्रकार से बन के आया है और उसके द्वारा जीवन में कई प्रकार के उत्थान के योग बने, आपने राशियों के प्रभाव में उसको समझा ही। तो ऐसे में पुण्यों को बढ़ाने का प्रयास करें। ये पुरुषोत्तम मास चल रहा है, इसमें यथाउचित भाव से जो भी शुभ हो सकता है उसको अवश्य करने का प्रयास करें। जीवन के रहस्यों को समझने के लिए शास्त्र में जो चीज़ प्रमाणित की गई हैं उनको अच्छे से समझ लेना चाहिए। हमने भी इस कार्यक्रम में बहुत सारी बातें आपके समक्ष रखी हैं। इस पुरुषोत्तम मास के समय में जाते हुए मास में हमने कई सारे कार्यक्रम यज्ञ के रखे हुए हैं। सोमवती अमावस्या का सुंदर पुण्य आने वाला है, थोड़ी देर के लिए आएगा। कोशिश ये करें सोमवती अमावस्या के दिन, पुरुषोत्तम मास के अंतिम दिवस पर सोमवती अमावस्या का पुण्य पड़ेगा।
कोशिश ये करें अपने पितरों के निमित्त तर्पण इत्यादि जो भी कर सकते हैं, ब्राह्मण भोजन इत्यादि, यज्ञ इत्यादि अवश्य कराने का जो कुछ कर सकते हैं प्रयास कीजिए। स्नान करने का प्रयास कीजिए, दान करने का प्रयास कीजिए। शास्त्र में 3 ही प्रकार के निदान बताए गए हैं, औषध के द्वारा, दान करके, स्नान करके अपने पुण्यों को आप बढ़ा सकते हैं, कष्टों को दूर कर सकते हैं। लेकिन लोग हजारों रुपए खर्च करके कोई कुछ अनुष्ठान, कोई कुछ और अनुष्ठान, कोई माला पहन रहा है, कोई नग पहन रहा है, कोई कुछ और चीज़ पहन रहा है। निदान तो बहुत छोटा सा शास्त्र में बताया गया है। कथा श्रवण का निदान के माध्यम से हो सकता है, भगवान का स्तवन करने के हो सकता है। तो हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस बार बहुत सारे पुरुषोत्तम मास के अंतिम समय में सुंदरकांड के कार्यक्रम रखे हैं हर मंगलवार को, क्योंकि बड़ा मंगल भी पड़ रहा है, साथ में जेठ का, साथ में नित्यपति यज्ञ चलता ही है आश्रम पे, उसमें भी आप सम्मिलित हो सकते हैं। रविवार के विशेष यज्ञ में जो नवग्रह शांति और पितृ के गायत्री के लिए यज्ञ विशेष रहता है, उसमें भी आप सम्मिलित हो सकते हैं। इसके अलावा इन समस्त रहस्यों को समझने के लिए आपके जीवन में बहुत सारी घटनाएं घटती हैं बार बार। कई बार जीवन में कई प्रकार की घटनाएं घटती हैं, किन्हीं को सपने ही आते जाते हैं। बहुत सारे लोग हमारे पर प्रश्न बेच के बेचते रहते हैं कि भैया ये सपना आया, उसका निदान कैसे करूं। तो हमने उसके लिए एक पुस्तक लिखी है, क्या कहते हैं आपके सपने। ये जो सपनों की पुस्तक है, इसको बहुत सुंदर रूप से आप देख लीजिए। केवल आपने कोई सपना देखा, उसका क्या प्रभाव है। आमतौर पे उस प्रभाव को लोग डर जाते हैं। अब किसी के सपना किसी ने देखा कि सर्प किसी ने देख लिया सपने के अंदर, अब बेचारा वो भय से डरे जा रहा है। देखिए, शास्त्र विधि के अनुसार से सर्प को देखना शास्त्र के अनुसार से कहा जाता है लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। जी हाँ, धनागमन का सूचना देता है। तो इस प्रकार से बहुत सारे सपने इस प्रकार के हैं। तो हमने उन सब को, किस प्रकार के सपने में कौन सा उपाय किया जाए, कौन सा सपने का महत्व होगा, महात्म किस प्रकार का रहेगा, तो वो सारा वर्णन इस पुस्तक में हमने देने का प्रयास किया। इस प्रकार की बहुत सारी पुस्तकें आश्रम की तरफ छपती हैं। एक पुस्तक है बहुत ज़बरदस्त, जिसको हम हमेशा रखते हैं, मुद्रा विज्ञान। मुद्राओं के द्वारा कैसे विभिन्न रोग ठीक कर सकते हैं। ये जो हाथ की बताई जाने वाली मुद्रा है, कान के रोग से लेकर अनिद्रा जैसी बीमारी से लेकर विशेष तौर पर हृदय रोग जैसी मुद्रा कष्ट को दूर करने के लिए ये मृत संजीवनी मुद्रा, ज्ञान मुद्रा, अपान मुद्रा, ऐसी बहुत सारी सहस्त्रों मुद्राएं हैं। इनके द्वारा आप अपने विभिन्न रोगों को ठीक करने का सुंदर सुयोग बना सकते हैं। हमारे आश्रम से इन पुस्तकों को प्राप्त करने के लिए जो दिए हुए नंबर्स हैं उन पर संपर्क साध सकते हैं, और इन पुस्तकों के माध्यम से भी आप बहुत सारे रहस्यों को अच्छे से समझने का सुयोग बना सकते हैं। तो इस प्रकार से दिल्ली में विवेकानंद योगाश्रम जमुना पार लक्ष्मी नगर क्षेत्र में स्थित है। वहाँ हॉस्पिटल है, पूरा भगवती का दिव्य मंदिर है, गौशाला है बहुत वृहद, और उसके अंदर बहुत सारी गौ सेवा का कार्यक्रम चलता है। नित्य प्रति 8 घंटे यज्ञ चलता है। तो आप आइए, इस समय में पुण्य का अवसर चल रहा है, पुरुषोत्तम मास का अंतिम काल चल रहा है। आप अपने पुण्यों को बढ़ाने के लिए जो भी आपके प्रश्न हो, उनका निदान जानने के लिए भी हमसे व्हाट्सएप के माध्यम पे प्रश्न कर सकते हैं।